कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत के विद्यार्थियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। या तो फिर पढ़ाते तो ये भी पढ़ाते कि कोलंबस के बाद में वहां के समाज पे किस प्रकार से कोलंबस के बाद के लोगों ने अत्याचार किया और वहां के जनजाति समाज को नष्ट करने का काम किया, क्योंकि वहां का समाज प्रकृति पूजक था, सूर्य का उपासक था। किस प्रकार से उनकी हत्याएं की गई, किस प्रकार से उनका मतांतरण किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से वो सही तथ्य नहीं पढ़ाए, उल्टा भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाते कोलंबस ने अमेरिका की कोलंबस। मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी को लिखना था तो ये लिखना चाहिए था कि भारत का महानाविक वसुलून 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका स्थित सोन डियागो में वहां कई मंदिर का निर्माण करता है। ये वहां के एक संग्रहालय में आज भी तथ्य लिखे हुए हैं, वहां की लाइब्रेरी में आज भी रखे हैं तथ्य। अब यदि किसी को पढ़ाना ही होता तो सही पढ़ाना था कि यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की और हम गए तो हमने वहां की संस्कृति, माया संस्कृति वहां चलती थी, उसके साथ मिलकर के उनका विकास में सहयोग दिया है। यह भारत का चिंतन और दर्शन है जिसको विद्यार्थियों को पढ़ाने की जरूरत थी। तो को मानते हैं, दुर्भाग्य से जो कोपरनिकस ने कहा सूर्य स्थिर का सिद्धांत, जो गैलीलियो ने कहा सूर्य स्थिर का सिद्धांत है, सूर्य स्थिर है, उसके पीछे सभी ग्रह आगे चक्कर लगाते हैं, घूमते, पृथ्वी भी घूमती है। लेकिन हमारे ऋग्वेदों में 8000 साल पहले जिन्होंने ऋग्वेद को लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है चंद्रमा पृथ्वी के यानी अपने मातृ ग्रह के चक्कर लगाता है और मातृ ग्रह यानी पृथ्वी अपने पितृ ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है। यानी हमारे पूर्वजों ने पहले से ही सूर्य को स्थिर माना है और बाकी पृथ्वी, चंद्रमा सब घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। आज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिस बात को कहता है, हमारे पूर्वजों ने अपने शास्त्रों में लिखा है। भारत की जो परंपरागत ज्ञान है उसमें प्रकट होता है और इसलिए भारत की ज्ञान परंपरा की जब हम चर्चा करते हैं तो इन सब बातों को समाहित करते हुए, इसलिए जो दुनिया के देशों ने अपने देश के हिसाब से भारत में कई सारी प्रचलित मान्यताओं को स्थापित किया है, उन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। और आज हम सौभाग्यशाली है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर भारत के ज्ञान को, दर्शन को पहचानने के लिए भारत के विद्यार्थियों को सही तथ्यात्मक जानकारी सबको मिल सके, इसके लिए हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं विद्यार्थी साथियों को, लोग कहते हैं कि ओलंपिक दुनिया में 2800 साल हो गए ओलंपिक को और इसलिए स्टेडियम ने यह सब बनाने का क्रम चला, सामूहिक खेलों की भावना विकसित हुई। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में गुजरात के कच्छ के रण में खुदाई में 2800 साल के भी 3000 साल पहले यानी लगभग 5500 साल पहले के स्टेडियम खुदाई में मिले हैं। बड़े स्टेडियम, 2 स्टेडियम मिले। इसका मतलब हमारे पूर्वज पहले से खेल के बारे में जानते थे और स्टेडियमों का भी निर्माण करने का काम कर सकते थे।